मंगल मैथ स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, किसी इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके लिए हम यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, इंडक्टर कहते हैं जैसे कोई भी कोयल है उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। यहाँ पर हमने ये एक इंडक्टर ले लिया। ठीक है, इसको यहाँ पर हमने बैटरी या सेल से कनेक्ट किया। ये की हो गई आपकी। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करेंगे कोयल के अंदर, तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, इस करंट का अपोज करेगा। तो जो बैटरी है, बैटरी सेल है, बैटरी सेल का पोटेंशियल क्या करेगा, उसके अगेंस्ट लगेगा। ठीक है, तो बैटरी सेल के पोटेंशियल से मीनिंग है बैटरी का ईएमएफ। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, अब हम क्या कैलकुलेट करें कि वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे हम पहले। तो E इक्वल टू होता है आपका डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं E इक्वल टू लिखा है डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, जहाँ डी डब्ल्यू क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर डी डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करें तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा, ई इंटू डी क्यू। ई की वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ई की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू इक्वल टू, रखिए ई की वैल्यू एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, और ये डी क्यू हमने एल टी रखा। अब डी क्यू और डी टी को हमने एक साथ लिख लिया। डी क्यू अपॉन डी टी क्या होती है, करंट होती है। इसको हम आई से डिनोट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, एल, ठीक है, डी आई इंटू आई। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जो टोटल वर्क डन होगा हमारा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे इसका, इंटीग्रेशन एल, आई को पहले लिख लीजिए, आई डी आई। अब यहाँ पे जो लिमिट लगाएंगे वो आई की वैल्यू यानी 0 से आई नोट तक लगाएंगे। आई नोट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। करंट जो है 0 से आई नोट तक इंक्रीज हो रही है, तब हमने लिमिट लगाई 0 टू आई नोट। आई नोट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कोयल। तो यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा, L को बाहर ले लीजिए इसमें। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू आई नोट आई डी आई। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, आई स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर W इक्वल टू एल को एज रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे आप आई स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट आपकी 0 टू आई नोट। ठीक है, तो 2 को यहाँ पे बाहर ले लेंगे। तो W इक्वल टू एल अपॉन 2, एक बार लिमिट आई नोट रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे। आई नोट रखेंगे तो आई नोट स्क्वायर, जब 0 रखेंगे माइनस करके तो 0। तो जो W है हमारा कितना आ गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 एल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका आई नोट स्क्वायर। तो ये हमारा वर्क डन आया। तो ये वर्क डन ही क्या है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इंडक्टर की कितनी होगी, 1 अपॉन 2 एल आई नोट स्क्वायर। तो किसी इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगी इसके लिए फॉर्मूला है हमारा 1 अपॉन 2 एल आई नोट स्क्वायर। इसको हम मैग्नेटिक एनर्जी भी कहते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमें सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, इसके लिए सोलेनॉइड के लिए हम मैग्नेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक एनर्जी फॉर सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड के लिए जो बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई होती है। आपने पढ़ा है कि सोलेनॉइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पे हमने आई को आई नोट ले रखा है तो इसको आई नोट से डिनोट कर देंगे। एन क्या था वहाँ पर, एन क्या होता है, एन क्या था हमारा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
ठीक है, पर यूनिट लेंथ जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हमने स्मॉल एन से डिनोट किया है, ठीक है। और सोलेनॉइड के लिए हमारा एल की वैल्यू कितनी होती है, सोलेनॉइड के लिए एल की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ये डेरिवेशन हमने कल किया था, ठीक है। कल सोलेनॉइड के लिए जब हमने सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था तो उसका फॉर्मूला ये आया था आपका म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो यहाँ से आप आई नॉट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो आई नॉट इज इक्वल टू कितना होगा, बी अपॉन म्यू नॉट इंटू एन। आपको आई नॉट की वैल्यू पता चल गई और एल की वैल्यू पता चल गई, तो इन वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखने पे जो हमारा सोलेनॉइड की मैग्नेटिक एनर्जी है वो कैलकुलेट हो जाएगी। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक एनर्जी को मैंने यूएम से रिप्रेजेंट कर दिया, तो यूएम इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 1/2। एल की वैल्यू रखेंगे ये म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू आई नॉट की वैल्यू ये पुट करेंगे आप बी अपॉन म्यू नॉट एन, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले में बी और एल की वैल्यू पुट किया। अब यहाँ पर जो म्यू नॉट स्क्वायर है म्यू नॉट है तो इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा आपका म्यू नॉट बचेगा, एन स्क्वायर से ये एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यू एम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2। कितना बचेगा यहाँ पर बी स्क्वायर ए एल अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। तो जो सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारा 1/2 बी स्क्वायर ए एल अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। अब अगर हम इसके लिए एनर्जी डेंसिटी निकालें, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है अगर हम उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है हमारी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी आपका ये यूएम थी और वॉल्यूम वी है, वॉल्यूम से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो रखिए इसकी वैल्यू 1/2 बी स्क्वायर ए एल अपॉन म्यू नॉट। अब वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू जो लेंथ है सोलेनॉइड की, ठीक है। तो ए एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया एनर्जी डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू कितना हो गया 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो जो सोलेनॉइड के लिए एनर्जी डेंसिटी होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 1/2 बी स्क्वायर अपॉन